नमस्कार, मैं थानूराम पटेल, आचार्य सरस्वती शिशु मंदिर झाला। आज की हमारी कक्षा है कक्षा सप्तम। विषय है संस्कृत। पाठ है द्वितीय पाठः। पाठ का नाम छत्तीसगढ़ से प्रमुख पर्वाणी। प्यारे भैया बहनों, छत्तीसगढ़ से प्रमुख पर्वाणी का एक वीडियो और बन चुका है, जिसमें हरेली, पोरा, जवारा इन तीनों का अनुवाद है। आज हम जेठौनी और छेरछेरा पुन्नी इसके बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। तो सबसे पहले जेठौनी, इसका हम सस्वर वाचन संस्कृत में करेंगे, उसके बाद उसके अनुवाद को देखेंगे। तो आइए देखते हैं जेठौनी। आज हम पढ़ेंगे जेठौनी। जेठौनी मतलब छत्तीसगढ़ का एक त्योहार। देव प्रबोधिनी एकादशी जेठौनी इति उच्यते। अस्मिन् पर्वणि सायंकाले तुलसी विवाह श्री विष्णुना सह समायोज्यते। गोपालकाः स्वकीय पशून् मयूरपिच्छादिना भूषयन्ति। कार्तिक पूर्णिमा पर्यन्तम् उत्सवो अयं प्रचलति। देव प्रबोधिनी एकादशी जेठौनी इति उच्यते। देव प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी को जेठौनी इति उच्यते। जेठौनी इति इस प्रकार उच्यते कहते हैं या कहलाता है। देव प्रबोधिनी एकादशी जेठौनी इस प्रकार कहलाता है। अस्मिन् पर्वणि, अस्मिन् इस, पर्वणि पर्व में, इस पर्व में, सायंकाले शाम के समय, इस पर्व में शाम के समय, तुलसी विवाह तुलसी का विवाह। इस पर्व में शाम के समय तुलसी का विवाह श्री विष्णुना सह समायोज्यते। श्री विष्णुना, श्री विष्णु के सह साथ, समायोज्यते आयोजित होता है। इस पर्व में शाम के समय तुलसी का विवाह श्री विष्णु के साथ आयोजित होता है। गोपालकाः गाय चराने वाले या गाय पालने वाले, स्वकीय अपने, गाय पालने वाले अपने पशुओं को मयूर पिच्छादिना मयूर पंखों से भूषयंती सजाते हैं। गाय पालने वाले अपने पशुओं को मयूर पंखों से सजाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर्यंतम, कार्तिक पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा पर्यंतम, कार्तिक पूर्णिमा तक, अयम यह उत्सव प्रचलति चलता है। कार्तिक पूर्णिमा तक यह उत्सव चलता है। तो आइए अब इस पूरे पैराग्राफ का एक बार हिंदी में अनुवाद देखते हैं। जेठौनी। देव प्रबोधिनी एकादशी को जेठौनी इस प्रकार कहते हैं। इस पर्व में शाम के समय तुलसी का विवाह श्री विष्णु के साथ आयोजित होता है। गाय पालने वाले अपने पशुओं को मयूर पंखों से सजाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा तक यह उत्सव चलता है। चलिए अगला है छेरछेरा पुन्नी। अब इसका सबसे पहले इस पूरे पैराग्राफ को संस्कृत में शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। चातुर्मासस्य समाप्त्यनन्तरं पौष पूर्णिमायां संचित धान्यं भंडारगृहात् आदाय आपणे विक्रयार्थं नीयते। अस्मिन् पर्वणि बालकाः प्रतिगृहं गत्वा छेरछेरा कोठी के धान लहेर हेरा जबे देवे तबे टरब इति लोक भाषायां कथयन्तः नवान्नानि याचन्ते। ग्राम्य बालिकाः मध्ये
सूकम स्थापयित्वा अभीतः नित्यन्ति सूकगीतं गायन्ति च। छत्तीसगढ़ क्षेत्रस्य ग्रामे ग्रामे मिलापकाः आयोज्यन्ते। छत्तीसगढ़ क्षेत्रे एते मिलापकाः अति प्रसिद्धाः सन्ति। आइए अब इसको सस्वर वाचन के बाद इसका अनुवाद देखते हैं। छेरछेरा पुन्नी चातुर्मासस्य समाप्यनन्तरं चातुर्मासस्य 4 माह के समाप्त्यनन्तरं समाप्त होने पर 4 माह के समाप्त होने पर पौष पूर्णिमायाम पौष पूर्णिमा को संचित धान्यम एकत्रित धान को 4 माह के समाप्त होने पर पौष पूर्णिमा को एकत्रित धान को भंडार गृह से आदाय आपड़े विक्रयार्थम नियते। भंडार गृह से आपड़े बाजार विक्रयार्थम बेचने के लिए नियते ले जाते हैं। शुरू से देखिए, 4 माह के समाप्त होने पर पौष पूर्णिमा को एकत्रित धान को भंडार गृह से बाजार बेचने के लिए ले जाते हैं। अस्मिन पर्वणि इस पर्व में, इस त्योहार में इस त्योहार में बालक प्रतिगृहम गत्वा प्रत्येक घर जाकर छेरछेरा कोठी के धान लहेर हेरा जबे देवे तबे टरब इति लोक भाषायाम इति इस प्रकार लोक भाषा में कथयन्तः कहते हैं। क्या कहते हैं? छेरछेरा कोठी के धान लहेर हेरा जबे देबे तबे टरब इस प्रकार लोक भाषा में कहते हैं। और नवान्नानि नए अन्न को याचनते मांगते हैं। ठीक है, शुरू से देखिए, 4 माह के समाप्त होने पर पौष पूर्णिमा को एकत्रित धान को भंडार गृह से बाजार बेचने के लिए ले जाते हैं। इस पर्व में बालक प्रत्येक घर जाकर छेरछेरा कोठी के धान लहेर हेरा जबे देबे तबे टरब इस प्रकार लोक भाषा में कहते हैं और नए अन्न को मांगते हैं। ग्राम्य बालिका गांव की बालिकाएं मध्य बीच में सूकम स्थापयित्वा सूकम तोता गांव की बालिकाएं बीच में तोता स्थापयित्वा रखकर अभीतः नित्यन्ति अभीतः चारों ओर गोला बनाकर नित्यन्ति नाचती हैं। सूक गीतम गायन्ति च यहाँ जाएगा और सूक गीतम सुआ गीत गायन्ति गाती हैं। गांव की बालिकाएं बीच में तोता रखकर गोला बनाकर नाचती हैं और सुआ गीत गाती हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र से ग्रामे ग्रामे मिलापकाः आयोज्यन्ते। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ग्रामे ग्रामे गांव में मिलापकाः मड़ई का आयोजन होता है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के गांव में मड़ई का आयोजन होता है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र एते मिलापकाः छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ये मेलाएं अति प्रसिद्धा सन्ति बहुत प्रसिद्ध होती हैं या बहुत प्रसिद्ध हैं। तो आइए इस पूरे पैराग्राफ का एक बार हिंदी में अनुवाद देखते हैं। 4 माह के समाप्त होने पर पौष पूर्णिमा को एकत्रित धान को भंडार गृह से बाजार बेचने के लिए ले जाते हैं। इस पर्व में बालक प्रत्येक घर जाकर
छेरछेरा छेड़छेरा, कोठी के धान ला हेर हेरा, जबे देबे तबे टरब। इस प्रकार लोक भाषा में कहते हैं और नए अन्न मांगते हैं। गांव की बालिकाएं बीच में तोता बैठाकर या तोता रखकर गोला बनाकर नाचती हैं और सुआ गीत गाती हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के गांव-गांव में ये मेलाएं आयोजित होती हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ये मेलाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। अन्यानि अपि अनेकानि पर्वाणि छत्तीसगढ़ राज्ये सोत्साहम् आयोजितानि भवन्ति, यथा खमर छठ, अक्षय तृतीया, आंवला नवमी, गौरा गौरी इत्यादीनि। सर्वेषु उत्सवेषु राज्यस्य संस्कृतिः लोक परंपरा जनजीवनं च प्रतिबिंबितानि भवन्ति, संपन्नाः खलु इयं भूमि उत्सवैः। आइए सस्वर वाचन के बाद इस पैराग्राफ का अनुवाद देखते हैं। अन्यानि अपि और भी, अन्यानि अपि और भी, अनेकानि पर्वाणि अनेक पर्व, और भी अनेक पर्व छत्तीसगढ़ राज्य में सोत्साहम् उत्साह से आयोजितानि भवन्ति आयोजित होते हैं। और भी अनेक पर्व छत्तीसगढ़ राज्य में उत्साह से आयोजित होते हैं, यथा जैसे खमर छठ, हल षष्ठी, अक्षय तृतीया, अक्ति, आंवला नवमी, गौरा गौरी इत्यादि। और भी अनेक पर्व छत्तीसगढ़ राज्य में उत्साह से आयोजित होते हैं, जैसे हल षष्ठी, अक्ति, आंवला नवमी, गौरा गौरी इत्यादि। सर्वेषु उत्सवेषु सभी त्योहारों में राज्य की संस्कृति लोक परंपरा च और जनजीवन प्रतिबिंबितानि भवन्ति प्रतिबिंबित होता है। सभी त्योहारों में राज्य की संस्कृति, लोक परंपरा और जनजीवन प्रतिबिंबित होता है। संपन्ना खलु इवं भूमि उत्सवैः, संपन्ना अवश्य ही, इयं भूमि यह धरती, उत्सवैः त्योहारों से संपन्न है, अवश्य ही यह धरती त्योहारों से संपन्न है। धन्यवाद।